आज की वीडियो में इस टूल का खुफिया राज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे जब आप इस्तेमाल करेंगे यकीन करें आपकी ज़िंदगी भर की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली टिप हमारी ये है कि करेलों की कड़वाहट को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान तरीका है। जब आप करेले पकाने लगें तो उनकी कटिंग करते वक्त आपने इस तरह से सेंटर से इनको कटिंग कर लेना है। लेकिन उससे पहले बीज निकालने का एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसका बीज निकाल सकती हैं। आपने इस तरह से चम्मच लेना है और इस तरह से चम्मच को घुमाते जाना है, तो बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर जितने भी बीज हैं सारे बाहर आ जाएंगे। इस तरह से चम्मच आपने घुमाना है बहुत आहिस्ता तरीके से, और देखें आपके सारे बीज कितनी आसानी के साथ बाहर आ चुके हैं। अगर आप छुरी की मदद से इस तरह करेंगी तो आपके हाथ पर चोट भी लग सकती है। तो करेले बारीक कटिंग करके आपने गर्म पानी में डाल देने हैं और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको गर्म पानी में बॉईल कर लें। यहाँ पर मैंने इनको कवर कर दिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको गर्म पानी में बॉईल किया है और अब इसके बाद मैं इनको किसी प्लेट में निकाल लूँगी और जो इनका पानी है वो मैं ज़ाया कर दूँगी। तो करेले की जितनी भी कड़वाहट है वो गर्म पानी में निकल चुकी है और अब आप इनको बाहर निकाल लें किसी टोकरी में, ताकि इनके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। अब आपको चने पकाने के लिए घंटों चूल्हे पर नहीं रखना होगा, बल्कि आप बस मिनटों में चने पककर रेडी हो जाएंगे और बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम पकेंगे और इतनी टेस्टी बनेंगे कि आप जब इसे खाएंगे तो यकीन करें बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो चने ले लिए हैं और कभी आपको अगर अर्जेंट इनको पकाने की ज़रूरत पड़े तो आपने सबसे पहले एक काम करना है कि इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और तकरीबन इनसे जितने चने हैं इनसे डबल पानी इसमें डाल देना है। तो आधा किलो चने हैं तो मैंने 1 से 1.5 किलो इसमें पानी डाल दिया है और अब इसमें मेन जो चीज़ है वो हम 1 चम्मच भर के इसमें मीठा सोडा डाल देंगे और अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। तकरीबन मीठा सोडा डाल के हम इसको 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। 15 मिनट के लिए भी भिगो दें या 30 मिनट के लिए भिगो दें, आप इसको भिगो कर रख दें। इसके बाद आप इसको चूल्हे पर जब रखेंगे पकने के लिए तो यकीन करें सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपके चने मक्खन की तरह नरम हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी जायके में बनके रेडी होंगे। अब आज के बाद आपको घंटों घंटों चने पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी अगली टिप ये है कि आपने ये इस तरह से एक टूल ले आना है और इससे सिर्फ हम हाथ पैर ही साफ़ नहीं कर सकते, बहुत ही ज़बरदस्त और भी काम कर सकते हैं। इसको सबसे पहले आपने एक बाउल में पूरी रात के लिए भिगो देना है। अगर आप पूरी रात नहीं भिगो सकते तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगो दें। इस तरह पानी में भिगोने से ये मज़बूत होता है और मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया था। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और इससे हम क्या काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपकी बहुत ही बड़ी परेशानी हल होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी ईद आने वाली है तो हमें छुरियाँ तेज़ करने की ज़रूरत पेश होगी और तो ये तरीका हम घर पे ही अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से आपने छुरी को टूल के ऊपर रगड़ते जाना है। इस तरह से आपने तकरीबन 4 से 5 बार करना है और पानी का छींटा इस तरह से लगाते रहना है। यकीन करें छुरी की धार इतनी तेज़ हो जाएगी कि आपको बाहर से धार तेज़ करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। घर में जितनी भी खूंडी छुरियां हैं आप इस तरह से उनको तेज़ कर सकती हैं। आप ये अमल करके तो देखें एक बार, यकीन करें आपके घर की छुरियां इतनी तेज़ हो जाएंगी कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। अगर आपके घर की छुरियां ज़्यादा खूंडी हैं तो आप इनको मज़ीद 8 से 10 मिनट तक इसके ऊपर रगड़ते जाएं और यकीन करें इस छुरी की धार इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि पहले से भी कई ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब मेरे घर की छोटी छुरी थी, बिल्कुल ही खूंडी हो चुकी थी, बिल्कुल भी कुछ कटिंग नहीं करती थी। तो जब मैंने इसको इसके ऊपर 4 से 5 मिनट तक रगड़ा है तो आप देखेंगे इसकी धार इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है